नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा गुट न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डोंगरगढ़ में पंचमी भेंट यात्रा धूमधाम से संपन्न। राजा की प्राचीन तलवार के साथ पहुंचा गौंड समाज। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में इस बार नवरात्रि की पंचमी पर आस्था, परंपरा और इतिहास एक साथ देखने को मिला। आदिवासी गौंड समाज की सदियों पुरानी पंचमी भेंट यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस बार यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि समाज के लोग खैरागढ़ राज परिवार से जुड़ी राजा की प्राचीन तलवार को लेकर माता के दरबार पहुंचे। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर मां बमलेश्वरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर को 601 किलो फलों से सजाया गया, जिससे मंदिर का दृश्य बेहद आकर्षक और भव्य नजर आया। गौंड समाज के सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों के साथ भेंट यात्रा निकालते हुए मंदिर पहुंचे। यह यात्रा बूढ़ा देव स्थान से शुरू हुई, जो गौंड समाज के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहां से जुलूस के रूप में लोग माता बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद समाज के प्रतिनिधि किशोर नेताम और बैगा ने गर्भगृह में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता को भेंट अर्पित की। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहीं और व्यवस्थाओं का जायजा लेती रहीं। वहीं एसडीएम एम भार्गव सहित अन्य अधिकारी भी लगातार मंदिर परिसर में मौजूद रहे। प्रशासन, ट्रस्ट और समाज के आपसी सहयोग से कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गौंड महासभा के अध्यक्ष रमेश उइके ने बताया कि पंचमी भेंट की यह परंपरा बहुत पुरानी है और हर साल दोनों नवरात्रि में इसे निभाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा समाज की आस्था और पहचान से जुड़ी हुई है, जिसे आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है। डोंगरगढ़ की इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प इतिहास भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भोसले शासनकाल के समय डोंगरगढ़ के राजा घासीदास वैष्णव ने नागपुर को कर देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नागपुर दरबार ने अपने दीवान टिकैत राय को डोंगरगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। टिकैत राय ने युद्ध में जीत हासिल की और राजा घासीदास को बंदी बना लिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें खैरागढ़ सहित डोंगरगढ़ का शासन सौंप दिया गया। इसी दौरान उन्हें मां बमलेश्वरी की प्राचीन तलवार भी दी गई, जो आज भी खैरागढ़ राज परिवार के पास सुरक्षित है। यह तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास बात यह है कि इस तलवार पर माता बमलेश्वरी की आकृति भी बनी हुई बताई जाती है। आजादी के बाद खैरागढ़ राज परिवार की वीरेंद्र बहादुर सिंह ने मंदिर के संचालन के लिए ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज भी मंदिर की व्यवस्था संभालता है। राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर के अनुसार यह तलवार सैकड़ों वर्ष पुरानी है और राज परिवार ने इसे 200 साल से लेकर आज भी इसे सुरक्षित रखा है। पंचमी भेंट के मौके पर इसे मंदिर लाना परंपरा का अहम हिस्सा है। इस पूरे आयोजन पर एसडीएम एम भार्गव ने कहा कि पंचमी भेंट का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इसमें प्रशासन, पुलिस, ट्रस्ट और समाज के लोगों का सराहनीय योगदान रहा। डोंगरगढ़ की यह पंचमी भेंट यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आदिवासी गौंड समाज की आस्था, उनकी परंपरा और क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का जीवंत उदाहरण है। हर साल यह आयोजन न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र बनता है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और विरासत से जोड़ने का काम भी करता है। इसके बारे में बताइए, काफी पुरानी परंपरा है, आज राजा की तलवार भी आई है, थोड़ा बताइए कार्यक्रम। ये जो परंपरा है ये काफी प्राचीन है और जो आज राजा की तलवार जो आई है वो राजा के जो राज दरबार के जो पुजारी है, जो बैगा है, वो पूजा करने आए थे। ये भी समाज की आदमी है, इसलिए वो तलवार आज लाए थे। और ये जो परंपरा है पंचमी भेंट वाला, ये सदियों पुराना है और हर साल अपन लोग दोनों नवरात्र में पंचमी भेंट करते हैं, परंतु चैत्र नवरात्रा में अपन सीमित लोग आग करते थे। परंतु इस समय प्रशासन के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से और समाज के सहयोग से आज का भी पंचमी भेंट चैत्र नवरात्र में भी धूमधाम से मनाया। धन्यवाद। हर साल के जैसा पंचमी के दिन जो अपने आदिवासी समाज के भाई लोग आते थे दर्शन के लिए, तो इस बार भी उनका 150 मेंबर्स का समूह आया था। अपना मतलब पूजा पद्धति के द्वारा जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे, तो इस बार हर बार के जैसा मंदिर ट्रस्ट के साथ इस बार बहुत अच्छे से उन्होंने कॉपरेशन किया है। उनके कॉपरेशन के बिना, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना, पुलिस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। और एज एक्सपेक्टेड हमने बहुत इसके लिए बैकवर्ड वर्क किया था। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स से हमने बात किया था, ट्रस्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा हमने बात किया था। सबका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। उसी की वजह से आज इतना स्मूथली मतलब ये जो भी प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरीके से एंड हुआ है। इसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली ट्रस्ट को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन।
पंचमी भेंट के बारे में। आज जो है गौड़ समाज के द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से और हमारे ट्रस्ट के द्वारा भी हमको हमारे समाज को काफी सहयोग दिया गया और साथ ही साथ आज के जो पंचमी भेंट है वो बहुत ही बढ़िया रूप से पूरे गौड़ समाज के साथ साथ पूरे डोंगरगढ़ वासियों के साथ आज अच्छा संपन्न हुआ है। मैं गौड़ समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा यही अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी हमको हमारे समाज को आप सबके लोग के साथ सहयोग मिलता रहे। भैया इस बार तलवार लेके आए थे, नई एक परंपरा देखने को मिली, ये क्या मामला है, थोड़ा इस पर विस्तार से। ये जो मामला है ये हमारे खैरागढ़ राज परिवार का जो राजा है वो मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। क्योंकि इस बार राजा नहीं आए इसलिए अपने जो राज तलवार जो है उसके पुरखा का उसके अपने जगह में उस तलवार को जो है पंचमी भेंट के रूप में दाई माँ बमलेश्वरी के चरणों में भेंट किया है। इस प्रकार से ये तलवार जो है आज हम सबको देखने को मिला है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और हम सब के लिए बहुत आज मंगलमय रूप से समय है, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महासभा के भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा से बाइट लेने की कृपा करेंगे। आप सब अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।